कभी सोचा है कि हम जो रोज हवा में सांस लेते हैं उसमें एक्चुअली क्या होता है? तो आज हम हवा को ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या क्या है। चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हवा के इंपॉर्टेंट गैसेस को समझते हैं। हवा का सबसे बड़ा हिस्सा है नाइट्रोजन, तकरीबन 78%। ये एक इनर्ट गैस होती है जो हमारी बॉडी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती, लेकिन ये प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी होती है क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू प्लांट्स ग्रो करते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, जो हमारी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है। हमारा बॉडी ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बनाता है जिससे हम जिंदा रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ज्यादा ऑक्सीजन भी डेंजरस हो सकता है। लकीली हवा में ऑक्सीजन का बैलेंस परफेक्ट होता है। आर्गन हवा का तीसरा मोस्ट कॉमन एलिमेंट है। ये भी एक इनर्ट गैस है जो ज्यादा केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होती। ये ज्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज होती है, जैसे वेल्डिंग और लाइट बल्ब्स बनाने में। और आखिरी में कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स के लिए ये गैस बहुत जरूरी होती है क्योंकि प्लांट्स इससे फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो उनका फूड बनाने का तरीका है। लेकिन ज्यादा CO2 एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज का मेजर रीजन बन रही है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हवा में कुछ और रेयर गैसेस भी होती हैं जो छोटी क्वांटिटीज में होते हुए भी इंटरेस्टिंग चीजें करती है, जैसे कि नियॉन। हवा में सिर्फ 0.0018% होती है, लेकिन आप इससे कलरफुल नियॉन लाइट्स के लिए जानते होंगे। जब इसे इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया जाता है तो ये ब्राइट रेड ऑरेंज ग्लो देती है, जो हम नियॉन साइंस में देखते हैं। हीलियम हवा में 0.0005% होती है और ये आपने बलून्स में देखा होगा, जो हल्की सी हवा भरते ही उड़ने लगते हैं। क्योंकि हीलियम हवा से हल्का होता है, इसका यूज बलून्स के अलावा MRI मशीन्स, क्रायोजेनिक्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी होता है। क्रिप्टॉन हवा में 0.0001% होती है और इसका यूज फ्लोरोसेंट बल्ब्स और फोटोग्राफी के लिए फ्लैश लैंप्स में होता है। ये शॉर्ट ब्राइट फ्लैशेस क्रिएट करता है और एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग सिस्टम्स में भी काम आता है। ज़ेनॉन सिर्फ 0.000009% होती है, लेकिन इसका यूज ब्राइट लाइट्स, फ्लैश फोटोग्राफी और इवन नासा के स्पेसक्राफ्ट में भी होता है। ज़ेनॉन का यूज कार हेडलाइट्स और एनेस्थीसिया में भी होता है। अब बात करते हैं वाटर वेपर की। हवा में वाटर वेपर भी होता है जो अलग अलग जगह के हिसाब से वेरी करता है। ये क्लाउड्स बनाता है और बारिश लाता है और अर्थ का टेम्परेचर कंट्रोल करने में मदद करता है। ओजोन के बारे में आपने सुना होगा, जो ओजोन लेयर बनाता है और हमें सन की हार्मफुल UV रेस से भी बचाता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे ओजोन पॉल्यूशन का कारण भी होता है। अब बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स की। अफसोस की बात है, लेकिन हर जगह हवा साफ नहीं होती। पॉल्यूटेंट्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर फैक्ट्रीज, गाड़ियों और आग से निकलकर हवा को गंदा करती है। ये चीजें हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक होती है। हवा हमारे लिए कितनी जरूरी है इससे हम सब जानते हैं, लेकिन हवा की क्वालिटी हमारी हेल्थ पे डायरेक्टली अफेक्ट करती है। साफ हवा लेना हमारे अच्छे हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत जगह पे एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। पॉल्यूटेड हवा की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अस्थमा और हार्ट डिजीज हो सकती है। इसलिए एयर क्वालिटी मॉनिटर करना जरूरी है, स्पेशली अगर आप सिटी में रहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? पेड़ लगा सकते हैं, फॉसिल फ्यूल एनर्जी कम यूज कर सकते हैं और क्लीन एनर्जी को सपोर्ट कर सकते हैं, जो हवा को साफ रखने में मदद कर सकती हैं। तो अगली बार जब आप एक गहरी सांस लो तो जरूर सोचना कि उस हवा में क्या क्या गैसेस हैं जो हमारे जीने में हेल्प करती है। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, एक पूरा बैलेंस्ड मिक्सचर है जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।